Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, name one disease each which may occur in man due to continuous inhalation of gaseous pollutants and due to biomagnification of heavy metals in water bodies. ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें एक एग्जाम्पल देना है ऐसे डिजीज का जो मैन में होते हैं ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ गेशियस पोल्यूटेंट्स. ऑल्सो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन वाटर बॉडीज जिसकी वजह से ह्यूमंस अफेक्ट होते हैं. तो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? की कंसेप्ट वुड बी कि जो गेशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, गेशियस पोल्यूटेंट्स, इनमें क्या क्या चले आते हैं? गेशियस पोल्यूटेंट्स में चले आते हैं हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ठीक है, साथ में इसमें चले आते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, राइट, विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकुलेट मैटर्स. नाउ नेक्स्ट की कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे दो की कंसेप्ट यूज हो रहा है. पहला तो है कि गेशियस पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेन गेशियस पोल्यूटेंट्स. दूसरा की कंसेप्ट है कि बायोमैग्निफिकेशन हम किसे कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होने लगता है, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन. एक फूड चेन के जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का अगर एक्यूमुलेशन होता रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो उसे क्या कहते हैं हम? बायोमैग्निफिकेशन. सो टॉक्सिक सब्सटेंसेस accumulated at successive trophic level of a food chain is known as what? Is known as biomagnification. ओके, तो अब इन दोनों आप कह सकते हो की कंसेप्ट से रिलेटेड हमें एक एक डिजीज बताना है. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस गेशियस पोल्यूटेंट से. ये जो जितने भी गेशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आर यूजुअली वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, गेशियस पोल्यूटेंट्स आर स्मॉल इन साइज. क्योंकि ये बहुत छोटे हैं साइज में, दे फाइंड देयर वे इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं. ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होती है? मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. इनका एक एग्जाम्पल है अस्थमा. ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो मसल्स होती हैं, जो लंग्स में मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. ओके, सो गेशियस पोल्यूटेंट्स की वजह से एक डिजीज हमने यहाँ मेंशन कर दिया विच इज अस्थमा, राइट. नेक्स्ट बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड हमें एक डिजीज बताना है. अगर किसी हैवी मेटल क्या है बच्चों? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. ओके, सो वी कैन मेंशन ओवर हियर एक टॉक्सिक सब्सटेंस है हैवी मेटल की अगर बायो एक्यूमुलेशन होती रहे और ह्यूमंस वहां पे टॉप मोस्ट लेवल पे हो उस फूड चेन में, तो मैक्सिमम तो ह्यूमंस में आ जाएगा एंड इट लीड्स टू डिजीजेस. यहीं पे एक एग्जाम्पल है कैडमियम का बायोमैग्निफिकेशन का. कैडमियम बायोमैग्निफिकेशन, कैडमियम क्या है? एक हैवी मेटल है. जब इसकी बायोमैग्निफिकेशन के कारण ह्यूमंस में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है तो एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं हम इटाई डिजीज. इटाई डिजीज में क्या होता है? बोन सॉफ्टन होने लगती है जस्ट लाइक ऑस्टियोमलेशिया, राइट. तो यहाँ पे हमने दोनों के एक एक डिजीज का एग्जाम्पल बता दिया है. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. I hope you understood it well. Best of luck.